शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, जिसके अंदर अपने कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन सा कंप्लीट हो चुका है? एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हो चुका है, और आज अपना कौन सा टॉपिक है? अपना सर चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपना कितना हो गया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, इतना हो गया था। ब्लड वेसल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्लड वेसल्स नहीं, ब्लड के बारे में बताया था मैंने आपको कि ब्लड कितने पार्ट से मिलकर बना है? 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो क्या होती है उसके अंदर लिक्विड पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, और एक सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी अपना पूरा हो चुका था कि कैसे बनता है और आरबीसी क्या फंक्शन करता है, ये अपना हो चुका था। डब्ल्यूबीसी का अपना 2 टाइप बताए थे मैंने आपको, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मैंने आपको बता दिया था एओसिनोफिल, बेसोफिल बता दिया था ना कल मैंने आपको। और आज अपना चल रहा है एग्रेन्युलोसाइट, देखेंगे आज अपन। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है डब्ल्यूबीसी का। कौन सा टाइप देखना है आज अपने को? दिख रहा है क्या आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है। डब्ल्यूबीसी का आपको देखना है आज एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, कौन सा देखना है? एग्रेन्युलोसाइट। देखो ये 2 टाइप के हैं, एक होती है मोनोसाइट, ठीक है, दूसरी होती है लिम्फोसाइट। इतनी बात क्लियर है? कितनी होती है? 2 होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट जो होती है ना, ये 2 टाइप की होती है, फिर से बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये बनती कहाँ पे है? बोन मैरो के अंदर बनती है। बी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो के अंदर बनती है और टी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो के अंदर बनती है। लेकिन क्या होता है, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो के अंदर ही बनती है और वहीं इसका मेच्योरेशन हो जाता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो के अंदर है, लेकिन वो वहां पे मेच्योर नहीं हो पाती है। मेच्योर जाके कहाँ होती है? थाइमस में मेच्योर होती है। कहाँ मेच्योर होती है? थाइमस के अंदर मेच्योर होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बी लिम्फोसाइट कहाँ मेच्योर होगी? बोन मैरो के अंदर ही। और टी लिम्फोसाइट कहाँ मेच्योर होती है? थाइमस के अंदर। ठीक है, मोनोसाइट क्या करती है? मोनोसाइट पहले तो एक, देखो ये मोनोसाइट पहले तो एक सेल है ना, लेकिन जब बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस कुछ एंटर करता है जो अपनी बॉडी का नहीं है, तो उस पे अटैक करने के लिए किसमें कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेज, कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है? जो फेगोसाइटेटिक सेल है ना, उनका बड़ा, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, उनका भयानक रूप है कौन? मैक्रोफेज। ठीक है, और बी लिम्फोसाइट कितने टाइप की? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कहाँ बनती है? फॉर्मेशन बोन मैरो, है ना, और परिपक्वन भी, मतलब मैच्योरेशन भी कहाँ होगा? बोन मैरो के अंदर होगा। टी लिम्फोसाइट बनती कहाँ है? बोन मैरो के अंदर। फॉर्मेशन कहाँ होगा? फॉर्मेशन होगा बोन मैरो के अंदर, और मैच्योरेशन कहाँ होगा? थाइमस के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो ये अपना कंप्लीट हो गया क्या? ग्रेन्युलोसाइट पूरा हो गया, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और एक अपने को इसमें याद रखना है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होती है? मैक्रोफेज होती है, जो पहले तो नॉर्मल सेल होती है, लेकिन जैसे ही कोई बॉडी के अंदर वायरस एंटर करता है, कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मैक्रोफेज के अंदर। ठीक है, अब अपन देखते हैं ब्लड ग्रुप। बहुत बार सुना है ना आपने कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, है ना, ये सब क्या होते हैं? तो आज का अपना टॉपिक है, अब अपन देखेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप 4 टाइप के हैं, ए बी, ए बी और ओ। ये इनका नाम ए बी ओ ये क्यों है, इसको समझने के लिए पहले आप एक बात समझ लो। जैसे अपनी बॉडी में ये कोई सेल है,
ये बॉडी के अंदर कोई सेल प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स या फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल्स लगे होते हैं, ठीक है ऐसे, तो इनको बोलते हैं एंटीजन। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन एक तरह से बॉडी के एक नेम प्लेट जो होती है ना, जैसे कोई घर उसकी नेम प्लेट है बाहर, उस नेम प्लेट की तरह होते हैं। मतलब ये क्या होता है कि ये कोई सेल है, ये क्या करते हैं, सेल का रिकॉग्निशन करने में इसकी हेल्प करते हैं। एंटीजन एक तरह से सेल को रिकॉग्नाइज कराते हैं कि ये सेल अपनी ही बॉडी का है या फिर अदर बॉडी। जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर कोई सेल प्रेजेंट है तो उसके एंटीजन अलग होंगे। आपकी बॉडी है, उसके सेल के ऊपर जो प्रेजेंट होंगे ये प्रोटीन्स वगैरह वो अलग टाइप के होंगे, तो वो अलग एंटीजन हो जाएंगे, ठीक है। इसी बेस पे अपना जो ब्लड ग्रुप बना है ABOBO, ये इसी ग्रुप इसी टाइप से बना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि ये कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, प्रोटीन के भी हो सकते हैं, या फिर ये कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन भी हो सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। इनसे अपना बनता है इम्यून सिस्टम। जो WBC देखी थी ना आपने, WBC क्या बनाती है, इम्यून सिस्टम बनाती है। कैसे बनता है, जैसे देखो ये सेल है, जैसे इन सेल का नाम मान लो X है, ठीक है। बाहर से कोई और सेल आती है, बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है, ये बैक्टीरिया है मान लो, तो इसके ऊपर भी क्या लगे होते हैं, कुछ प्रोटीन के पार्टिकल सभी सेल पे लगे होते हैं, तो इस पे भी लगे होंगे, तो ये इसके एंटीजन है ना। ये भी किसके बने हो रहे हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ये इसके एंटीजन है, ठीक है। ये अपनी बॉडी के एंटीजन है। तो क्या होता है, WBC अटैक करती है, जब बाहर से कोई पार्टिकल अंदर एंटर करेगा तो WBC अटैक करती है, बी लिम्फोसाइट अटैक करती है। तो बी लिम्फोसाइट पहचानेगी कैसे कि ये अपनी बॉडी का पार्टिकल है या नहीं है, वो किसको देख के पहचानेगी, एंटीजन को देख के पहचानेगी। इसका एंटीजन मान लो आइए, दो अलग अलग बॉडी के एंटीजन सेम नहीं होते हैं कभी भी, इसका अलग ही होगा, X होगा ही नहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको। तो ये देखेगी कि अपनी बॉडी का सेल है, उसका एंटीजन क्या है, X है, तो ये इसको खत्म नहीं करेगी, लेकिन ये WBC किस पे अटैक करेगी, इस पे अटैक करेगी और इसको क्या कर देगी, डाइजेस्ट कर देगी। इतनी बात समझ में आई आपको। कई कई बार क्या होता है, जैसे WBC क्या करती है, अपनी बॉडी के सेल्स को भी अटैक कर देती है और इनको भी खत्म कर देती है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये जो है ये होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि अपनी ही बॉडी की सेल अपने ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, तो वो क्या करती हैं, अपनी ही बॉडी की सेल को क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। एंटीजन समझ में आ गया आपको। एंटीजन, ये एंटीजन के ही टाइप हैं, AB और O है, ये क्या है, ये एंटीजन के ही टाइप है। इतनी बात क्लियर है आपको। मतलब जो एंटीजन ना, पार्टिकुलर एंटीजन जो है वो पार्टिकुलर एंटीबॉडी होती है। मतलब प्रत्येक हर एंटीजन है उसके लिए एक अलग पार्टिकुलर स्पेशल होती है। मतलब एक एंटीजन, तो इसकी जो एंटीबॉडी होगी ना वो इसी के लिए स्पेशल होगी, पार्टिकुलर, ठीक है। एक एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। अब देखो अब क्या होता है, जब ये मान लो ये सेल है, इस पे क्या लगे हुए हैं, एंटीजन प्रेजेंट है, इस पे एंटीजन प्रेजेंट है, इनको लिख लो एंटीजन, ठीक है। अब यहां से ये बैक्टीरिया अंदर एंटर किया, इस पे भी एंटीजन लगे हुए हैं। ये है अपनी WBC की बी लिम्फोसाइट। कौन सी है ये, अपनी बी लिम्फोसाइट, ठीक है। जब ये बॉडी के अंदर ये एंटर करता है वायरस, बैक्टीरिया, तो इनसे एक वाई शेप का केमिकल रिलीज होता है। कुछ ऐसा कुछ सेल्स रिलीज होती हैं जो क्या करती है, इसको यहां से जाके इसको, जैसे ये वाला है, इसके एंटीबॉडी को ऐसे और ऐसे ये इसको
इसको होल्ड कर लेती है, और मैक्रोफेज इसको क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। मैक्रोफेज अभी बताया मैंने, ग्रेन्युलोसाइट के अंदर मोनोसाइट्स जो होते हैं उनको मैक्रोफेज बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। क्या होता है, ये सेल है, ये अपनी WBC है, आरबी बोलते हैं इसको बॉडी की। जब कोई वायरस बाहर से, कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर करता है, तो यहाँ से बी लिम्फोसाइट है, इनसे कुछ वाई शेप की सेल्स रिलीज होती हैं। ये क्या करती हैं, इसको होल्ड कर लेती हैं, और मैक्रोफेज आके इसको डाइजेस्ट कर देता है, इसको खा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये जब आपको ये बात समझ में आ गई, तब अब आपको ब्लड ग्रुप आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ब्लड ग्रुप पे चलें। जैसे ये आरबीसी है अपनी, बॉडी की सभी सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, लेकिन आरबीसी के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के ये प्रोटीन प्रेजेंट है, जिनको एंटीजन बोलते हैं ना, ये कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं। ठीक है, पूरे आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। मान लो कि इसके ऊपर ए एंटीजन लगा हुआ है, इसमें क्या लगा है, ए एंटीजन इस पे लगा हुआ है, तो अब इसके अंदर एंटीबॉडी होंगी। एंटीबॉडी मतलब जो इसके खिलाफ काम करेंगे, एंटीजन के खिलाफ। तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी इसके अंदर, एक तो एंटी बी एंटीबॉडी होगी इसके अंदर। एंटी बी एंटीबॉडी का मतलब क्या हो गया, जैसे ए एंटीजन है ये, तो इसके WBC एंटीजन ए को तो खत्म नहीं करेंगे भाई, दो टाइप की एंटीजन है, एक एंटीजन ए है और एक एंटीजन बी है। ठीक है, अब इसके अंदर ए टाइप की प्रेजेंट है, तो WBC एंटीजन ए को तो खत्म नहीं करेगा, वो किसको खत्म करेगा, बी को। तो इसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी, वो किस टाइप की बनेगी, एंटीजन बी एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, एंटीजन ए है, उसके अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखो, मान लो ये सेल है, ये आरबीसी है किसी दूसरे पर्सन की। ठीक है, इसमें प्रेजेंट है, ये है बी, ये एंटीजन बी प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है। अब इसके अंदर एंटी ए बनेगी, भाई बी तो ये खुद ही है, तो किसके खिलाफ बनेगी, ए के एंटी बनेगी इसमें, तो ये एंटीजन ए एंटीबॉडी। इतनी बात समझ में आई। तीसरा केस क्या बन सकता है, ये आरबीसी है, ये इसके ऊपर प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ये कुछ ए टाइप के हैं, कुछ बी टाइप के हैं, ऐसे एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, तो इसके अंदर नो एंटीबॉडी। तो बेटा जी इसके अंदर एंटीबॉडी होगी ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, तो इसके अंदर एंटीबॉडी होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर इसके अंदर एंटीबॉडी, मान लो कोई भी एंटीबॉडी, इसके अंदर ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ये तो अपनी सेल को खत्म कर देंगी। अगर बी प्रेजेंट है तो फिर बी वाली सेल्स को खत्म कर देंगी। इसलिए इसके अंदर नो एंटीबॉडी। ठीक, तीसरा केस और देखो, ये अपने आरबीसी है, इस पे कोई एंटीजन ही नहीं है। जब इस पे कोई एंटीजन ही नहीं है तो इसको ओ बोलेंगे, ओ एंटीजन। ओ से याद मत रखो इसको, जीरो से याद रखो, जीरो मतलब कुछ नहीं, इसमें एंटीजन है ही नहीं, तो इसमें एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होगी एंड बी भी प्रेजेंट होगी। इतनी बात समझ में आई आपको, इसमें एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगी और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखो, अब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है ना। ट्रांसफ्यूजन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड देते हैं, तो वो हम देखो कई बार क्या होता है, जैसे ब्लड ऐसे होता है ना कि इसके टाइप का ब्लड मिला ही नहीं, है ना, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं मिला, ऐसे कुछ, तो वो देखते हैं आज अपन। तो अब अपन देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
ठीक है, देखो ये आरबीसी है, ये रेसिपिएंट है, इसको क्या चाहिए, इसको ब्लड चाहिए, इसको ब्लड चाहिए ना, जो ब्लड लेता है उसको रेसिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, और मान लो इसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी ब्लड ग्रुप है, इसके ऊपर एंटीजन कौन से हैं, एंटीजन बी इस पे लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर एंटीजन बी, तो इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी किसके खिलाफ होगी, एंटी ए के खिलाफ एंटीबॉडी होगी, एंटी ए एंटीबॉडी होगी इसके अंदर, है ना। तो क्या होगा, अब अपन ये अपना कोई डोनर है, ये डोनर की आरबीसी है, इसके अंदर इसका एंटीजन मान लो बी है, इसका एंटीजन भी क्या है, बी है। जब इसका भी एंटीजन बी है और रेसिपिएंट का भी एंटीजन बी है, तो हम इसके अंदर भी एंटीबॉडी किसके खिलाफ होगी, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए के खिलाफ होगी इसके अंदर। जब हम इसका ब्लड इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेगी। क्यों, क्योंकि ये एंटीजन ए है और इसमें एंटीबॉडी किसके खिलाफ है, बी के खिलाफ है, तो इसके लिए कोई रिएक्ट नहीं करेगी बॉडी। अब मान लो ये एंटीजन बी नहीं, एंटीजन ए है, अब इसको ये ब्लड देंगे तो ये इसको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि इसकी ये एंटीजन ए है और इसकी बॉडी के अंदर एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ये कुछ ब्लड जाएगा यहाँ से वहां, तो ये इसको क्या कर देगा, इसको खत्म करेगा, इस ब्लड को क्या करेगा, खत्म कर देगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा, इसको रखेगा ही नहीं बॉडी के अंदर, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब ये एंटीजन ए है ना, तो इसके अंदर एंटीबॉडी किसके लिए होगी, बी के लिए। तो सोचने वाली बात है, एंटीबॉडी बी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या ये एंटीबॉडी बी यहाँ जाकर अटैक नहीं करेगी इस पे, एंटीजन बी पे, ये अटैक नहीं करती क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है ना वो बहुत कम है। भाई एक तो 50 लोग हैं, भाई इसके अंदर ब्लड कितना है, 5 से 6 लीटर है, यहाँ हम इसको 200 से 300 ml ब्लड दे रहे हैं, मान लो मैक्सिमम 200-300 ml, और उसका 5 लीटर है ना, ये यहाँ पे जाके डाइल्यूट हो जाती है, इनका कोई फंक्शन रहता नहीं है, यहाँ जाके कोई काम नहीं करती। भाई कोई अपने इलाके से बाहर जाएगा तो वहाँ पे शांति बना के रखेगा ना, वहाँ पे थोड़ी ना वो लड़ाई झगड़े करेगा, लेकिन जब कोई उसके इलाके में आ जाए तो वो शेर बन जाता है। समझ में आ गई बात। अब देखो एंटीजन बी एंटीजन ए को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको एंटीजन बी का ब्लड ग्रुप मिलेगा तभी इसलिए एक्सेप्ट करेगा। अब एक बात और नोट करना आप, ये एंटीजन बी नहीं है, मान लो इसको भी हटा दो थोड़ा सा, ये है एंटीजन ए बी है, इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी आप बताओ, एंटीबॉडी होगी ही नहीं। जब एंटीबॉडी नहीं होगी तो ये ए हो, मान लो ये ए है तो ये इसको देंगे तो भी एक्सेप्ट, अगर ये बी है फिर इसको देंगे तो भी एक्सेप्ट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इतनी बात क्लियर है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ब्लड ग्रुप ए बी को बोलते हैं, यहां लिख लेते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बहुत ध्यान से देखना, आपको ये छोटी छोटी मिस्टेक इसमें बहुत होती है। अब ध्यान से वीडियो को देखो, कंसंट्रेट करके, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, कंसेप्चुअल चीज है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको इग्नोर मत करो, ध्यान से वीडियो को देखो। ठीक है, अब देखो एक केस और देखते हैं। ये एंटीजन है, मान लो ओ, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, मिटा दो क्या, इस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है।
एंटीजन, को एंटीजन या फिर जीरो, जीरो मतलब नील, कुछ नहीं है। अब इसको दिया ब्लड, अगर इसको ओ का ब्लड ग्रुप ही देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर इसको मान लो ये ब्लड ग्रुप है अपने पास ए, इसको ये देंगे तो भी रिजेक्ट, इसको बी का देंगे तो भी रिजेक्ट, क्योंकि इसके अंदर दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी है। इसके अंदर एंटीबॉडी ए भी है और इसके अंदर एंटीबॉडी बी भी है इसके अंदर, लेकिन ये दे सभी को सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी है लेकिन एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो किसी के खिलाफ इसके पास इसके खिलाफ किसी के पास एंटीबॉडी भी नहीं होगी क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? मैंने क्या बताया आज? ब्लड ग्रुप कितने टाइप के? 4 टाइप के, ठीक है, ए बी और ओ। ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है, बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट है और ओ के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और ए बी के अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट। देखो इसकी एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, वो बना लो आप, ठीक है। एंटीजन, एंटीबॉडी, यहाँ ब्लड ग्रुप, ठीक है। मान लो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा? स्मॉल ए से लिखते हैं इसको, ए होगा, ठीक है। और इसमें एंटीबॉडी किसके लिए होगी? बी के लिए होगी, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी किसके लिए होगी? ए के लिए होगी, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन ए एंड बी दोनों और एंटीबॉडी नो, एंटीबॉडी होगी ही नहीं इसके अंदर। ब्लड ग्रुप ओ है ना? ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन नो और एंटीबॉडी ए एंड बी, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। किसी का भी ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसके अंदर सभी की एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए की भी है, बी की भी है, लेकिन ये दे सबको सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं है। तो ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। ये क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर। इतना समझ में आ गया? आप देख लो इसको अच्छे से, दिख रहा है? इतनी बात क्लियर है? कल अपन देखेंगे आर्च फैक्टर। देखो जैसे होता है ना, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये कैसे होते हैं? ए कैसे हुआ ये तो समझ में आ गया आपको आज। कल अपन देखेंगे कि ए बी नेगेटिव कैसे होता है, ए बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला क्या है, तो आरएच फैक्टर है, वो कल अपन पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगी क्लास तो आप लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू।